वो मरियम जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, जब उनके पास बेमौसम फल मस्जिद की मेहराब के अंदर देखे तो जकरिया ने पूछा, मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? बेमौसम, आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं। लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं। सेब का मौसम नहीं, ये सेब तेरे पास कहां से आया? जवाब दे। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाला जवाब देती है, मेरे सरपरस्त, मेरे कफील, मुझे परवरिश करने वाले, मुझे पालने वाले, आए ज़करिया मुझ पर शक न करो, मैं गलत नहीं हूं, ये कोई बॉयफ्रेंड लेकर नहीं आ रहा है, ये तोहफा, ये फल फ्रूट कोई लड़के ने हमें नहीं दिए, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, कोई लेकर नहीं आया। जब हजरत मरियम से सवाल किया जा सकता है तो मेरी कौम के लोगों, जलसे में सुनने आने वालों, क्या आपकी बेटियां मरियम से ज्यादा पाक दामन है? क्या आप उनसे नहीं पूछ सकते ये तेरे मोबाइल में ये नंबर किसका है? इतने लोगों की कॉल, मिस कॉल पड़ी हुई है, ये कहां से आई? ये व्हाट्सएप नंबर किसका है? रात के 12-12, 1-1, 2 बजे तक तुम लिहाफ के अंदर घुसकर मोबाइल चलाती हो, ये व्हाट्सएप पर किससे बात करती हो? ये फेसबुक की आईडी तुम्हें बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ये मैसेंजर तुम क्यों चलाती हो? व्हाट्सएप बनाने की जरूरत तुम्हें क्यों पेश आई? ये कॉपी तुम तो 4 लेकर गई, ये 5वीं कॉपी तुम्हारे बस्ते में कहां से आई? तुम घर से गई थी तो तुम्हारे मोबाइल में 1 भी रुपया नहीं था, हमें कॉल करना था, आज ये 50 रुपए का बैलेंस कैसे पड़ा हुआ है? ये सारे सवाल जवाब जब तुम अपनी बेटियों से करने का हक रखते हो, क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं क्योंकि हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। और दुनिया में कोई बाप यहाँ ऐसा नहीं है जिसको अपनी बेटी पे भरोसा ना हो। जब सबको अपनी बेटी पे भरोसा है तो फिर मेरे भाइयों, फिर हमें जरूरत क्या है? फिर ये गलत काम हो कहां से रहे? फर्क इतना है, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है लेकिन आपकी बेटी पे नहीं। वो आप भी सोच रहे हैं आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी पे नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, उस वाक़े को याद करो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि तुमने अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से पर्दा क्यों नहीं किया? बीवी बोली, ये तो नाबीना हैं, ये तो अंधे हैं, ये हमें थोड़ी देख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब में ये कहा था, ये अंधे हैं तो क्या हुआ, तुम तो अंधी नहीं हो, ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, तुम तो इनको देख रही हो। यानी जरूरी नहीं कि हमेशा आदमी का दिल औरत पे आए, औरत का दिल भी किसी न किसी मर्द पे आ सकता है। अंधाई क्यों ना हो, उसको भी वो अपने लाग लपेट में ले सकती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जब नबी अकरम अपनी बीवी से ये हिसाब किताब कर सकते हैं और ये बात कह सकते हैं तो नबी की बीवी और बेटियों से बढ़कर हमारे लिए कौन नमूना हो सकता है? तुम कुरान की आयत पढ़ते हुए गुजरोगे, निकल जाओ सीधे। अगर किसी एक की गर्दन ऊपर की तरफ उड़ गई तो उमर की तलवार तुम्हारी गर्दन पर उठेगी। बस्ती आ गई यहूदियों की, घर भी आ गया यहूदियों का। हजरत उमर के साथी गुजरने लगे और लड़कियां जज्बाती और इश्किया और अशार पढ़ने लगी, भड़कीले अशार पढ़ने लगी, बुलाने लगी, बुराई की तरफ दावत देने लगी, जिना की तरफ माइल करने लगी। और ये सब लोग नीचे निगाहें करके पढ़ते चले गए, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। लड़कियां बुलाती रह गई, किसी एक की नजर ऊपर नहीं उठी। ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए गुजर गए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन सहाबियों ने उन लड़कियों को भी दावत दे दी। आए औरतों, आए यहूदियों की बेटियों, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? हम मर्दों के लिए कुरान ने ये हुक्म दिया है, हमारे रब ने हुक्म ये दिया है कि तुम जब भी सड़कों पर चलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो, अपनी शर्मगाहों की इबादत करो। तुम्हारी सुरीली आवाज
कुरान करीम की दावत को मैं नहीं ठुकरा सकता। मेरे रब ने मुझे निगाहें नीची करके चलने का हुक्म दिया है। हम अपने कुरान, अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कहते हैं, आए यहूदियों की बेटियों, हमारा कुरान तो औरतों के लिए भी हुक्म नाफिज करता है। कुल लिल मोमिनाती यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। आए औरतों, तुम भी अपनी निगाहें नीची रखा करो, तुम भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपने बनाओ सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, सुर्खी, ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। आए यहूदियों की बेटियों, अगर तुम भी इस मशवरे पर अमल कर लो तो तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी और कोई भी तुम्हारे जिस्मों तक नहीं पहुंच सकता। ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों ने जब ये सुना, हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए ये लोग चले गए, हमारी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखी। हमारे माँ बाप तो हमें दलदल में झोंक चुके थे, वो तो हमसे गंदा काम तक करवाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ये मोहम्मद के साथी, उमर के फर्माबरदार, ये लोग हमारी इज्जत व आबरू से नहीं खेले। यही वो लोग हैं जिनके पास अगर मैं चली जाऊं तो ये हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेंगे। उन्होंने अपनी चादरें उठाई, उन्होंने अपने जिस्मों पर अपनी चादरें डाली और घरों की छतों से नीचे आ गई। और जैसे ही नीचे आई, चीख चीख कर कहने लगी, ओ उमर के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। आए उमर के साथियों, मैं भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी उस मजहब से रिश्ता जोड़ दो जिसने तुम्हें इतना पाक दामन बनाया है। तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी और तुम्हारे निकाह में आ जाऊंगी तो मेरी भी शर्म की हिफाजत होगी, मेरी भी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, मुझे भी जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। आए उमर के साथियों, मुझे अपने साथ लेते चलो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मेरी या तो अपने साथ शादियां कर लो या अपने रिश्तेदारों में मेरी शादियां करा दो, इसलिए कि इस मजहब के अंदर ही मुझे सुकून है, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत है। हजरत उमर ने अब पीछे मुड़कर देखा और करीब आए और तमाम बच्चियां जो अपनी खुशी से इस्लाम लाना चाहती थी उनको कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद कहा, बेटियों तुम इसी जगह पर रहो। हाय यहूदियों, तुम्हारी बच्चियों को मैंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़ा है, ये सबको मैं लेकर जाऊंगा और इनका निकाह मैं दीनदार लड़कों से कराऊंगा। जब तक मैं बैतुल मक़दिस से वापस आ रहा हूं तब तक ये लड़कियां, ये तुम्हारी बेटियां, ये हमारी कौम की बच्चियां तुम्हारे पास रहेंगी। देखो ये अपनी मर्जी से इस्लाम लाएंगे, इन पर मैंने जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। अब इनका निकाह कराना ये इस्लामी हुक्मरां का काम है। अब मैं इनका निकाह कराऊंगा और इनको दीन से जोड़ूंगा, दीनदार घराने में भेजूंगा। तब तक के लिए हमारी तुम्हारे पास अमानत है ये बच्चियां। ये कहकर चले गए। यहाँ ये कामयाबी मिली। अब यहूदियों की बस्ती से निकले तो ईसाइयों की बस्ती आ गई और ताज्जुब है, ईसाइयों की बस्ती में पहुंचे तो जोहर की अजान का वक्त हो गया। एक सहाबी से कहा अजान दो, उन्होंने अजान दी, वही वुजू बनाया और उसी बियाबान जंगल की तरफ जहाँ ईसाइयों की बस्ती थी, सबने अपनी अपनी चादरें जो चटाइयाँ ले गए थे वो बिछा ली। एक ईसाई पादरी आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा हम लोग नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने कहा नमाज पढ़ने के लिए आपने इस खुले मैदान में क्यों चादरें बिछा ली, चटाइयाँ बिछा ली? ये हमारा गिरजा मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन चलिए इस गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा इस गिरजा में जीसस की, ईसा मसीह की मूर्ति होगी, जिस जगह बुत होता है, मूर्ति होती है, उस जगह हमारी नमाज नहीं होती। ईसाई पादरी ने जवाब दिया, हमने मूर्ति आपके आने से पहले ही हटा ली, ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा हमने पहले ही हटा लिया, इसलिए कि हम नहीं चाहते आप खुले में नमाज पढ़ें, आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ें। आपके आने से पहले मैंने पूरा का पूरा गिरजा पानी से धो भी दिया।
हजरत उमर ने कहा कोई बात नहीं, अगर मूर्ति नहीं तो हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। उस गिरजा में घुस गए, लोगों से कहा हाँ इसमें नमाज हो जाएगी, मूर्ति नहीं है। चलिए चटाइयाँ बिछा ली गई, अजान हो चुकी थी, इकामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो गई। हजरत उमर फारूक ने किबले की तरफ चेहरा भी कर लिया, सफ़े लग गई। आपने कह भी दिया इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, मिल के खड़े हो जाओ। जैसे ही अभी आपने इतना बोला, फिर अचानक पलट गए और पलट कर कहने लगे लोगों ये चटाइयाँ उठा लो। क्या हुआ? कहा उठा लो। सब ने उठा लिया। है क्या हुआ? चलिए बाहर चलिए। सबको गिरजा से बाहर निकाल दिया और जिस जगह पहले नमाज के लिए चटाइयाँ बिछाई थी उसी मैदान में चटाइयाँ बिछा ली, आगे सुतरा रख दिया। हज़रत उमर ने कहा हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर। ये कहकर हज़रत उमर फारूक ने 2 रकात नमाज पढ़ा दी। बियाबान जंगल में आप बाहर मैदान में नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो ईसाई पादरी रो रहा था। हज़रत उमर ने उसको बुलाया, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमने आपके लिए गिरजा से मूर्ति हटाई थी, हमने आपके लिए गिरजा को धोया था और इसके बावजूद आप हमारे गिरजा में दाखिल भी हुए, आपने चटाइयाँ भी बिछाई, आपने सफ़ें भी दुरुस्त कर ली, लेकिन क्या वजह थी कि फिर नमाज नहीं पढ़ी? क्या हमारी शराफत पर आपको शक था? या आप नमाज पढ़ने लगते तो क्या हमें आपकी गर्दनें काटना थी? नऊज़ुबिल्लाह। क्या हम ये प्लानिंग कर सकते थे? क्या वजह मेरे गिरजा में इतनी नफरत क्यों है आपको कि आपने उस जगह पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया और सबको बाहर ले आए? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको अपने सीने से लगाया और फरमाया नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, तुम्हारी बस्ती अब हमारी ज़ेरे ममलिकत है, हमारे अंडर में है। गौर कीजिए, इस वाक़े को सुनने के बाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाले वाक़यात और इस किस्म के फैसले और इस किस्म के वाक़यात का बहुत हद तक दिमाग से पर्दा आपका उड़ जाएगा। क्या कहा था हजरत उमर फारूक ने? अब तुम्हारी बस्ती हमारी ज़ेरे हुकूमत है, अब तुम्हारे गिरजा की हिफाजत तुमसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे गिरजा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसमें नुकसान और हिफाजत की कौन सी बात थी? मैंने तो नमाज की इजाजत दी और आप चले भी गए, फिर आप निकल क्यों आए? मेरे गिरजा में आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मैं ये पूछ रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा तेरे गिरजा में मुझे नमाज पढ़ने से कोई चीज नहीं रोक रही थी, अगर नमाज पढ़ लेता तो नमाज हो जाती, ऐसा भी नहीं था कि मेरी नमाज नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैं नमाज पढ़ाने खड़ा हुआ, आए मेरे ईसाई भाई, मेरे दिल में ख्याल आया, आए उमर आज तू इस गिरजा में नमाज पढ़ा रहा है, ऐसा ना हो कि तेरे इस नमाज पढ़ा देने की वजह से तेरे इंतकाल के बाद में आने वाले मुसलमान कहीं ईसाइयों के इस गिरजा को मस्जिद न समझ बैठे और ये न कहें कि यहाँ तो उमर ने पहले नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, ईसाइयों तुमने मस्जिद तोड़कर गिरजा बना लिया। मैं ये सोचकर बाहर निकल आया, अगर आज मैंने तेरे गिरजा में नमाज पढ़ ली तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इसको दलील बनाकर इस पर बाद में मस्जिद होने का दावा न ठोंक बैठे हैं। इसलिए तेरी गिरजा की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है बाद के दिनों के लिए। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने ये कहकर उस ईसाई पादरी का दिल जीतकर एक मैसेज ये दे दिया कि अगर किसी जगह मंदिर है और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उस मस्जिद में हमारी नमाज नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी ये साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला जो भी किया हो वो जाने, उसका ईमान जाने, लेकिन कम से कम इतना तो लिखा कि हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था और
मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये साबित नहीं हुआ और ये साबित हिंदू धर्म के पक्ष के लोग नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर। आज की खबर सुने, जिस जज ने राम मंदिर के हक में फैसला किया है, जिस जज ने, उस जज को इस देश के राष्ट्रपति ने राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऐलान कर दिया है। क्यों नहीं ऐसे लोगों से खुशी होगी जिन्होंने हमारे काम किए। मेरे भाइयों सोचिए, दिमाग पर जोर लगाओ तो सारे पर्दे खुलते चले जाएंगे। हजरत उमर फारूक ने उस जगह नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? बाद में आने वाले लोग कहीं इस मंदिर, इस गिरजा पर मस्जिद होने का दावा। आगे बढ़े, यरूशलेम आ गया, बैतुल मक़दिस दिखने लगी। हजरत उमर का उसूल ये था, 1 मील आप बैठे थे ऊंट पर और आपका गुलाम लगाम पकड़ के चलाता था, फिर 1 मील गुलाम बैठता था, हजरत उमर लगाम पकड़ के ऊंट को चलाते थे। 1 मील उमर बैठते, 1 मील गुलाम बैठता। होते होते चलते चलते सफर 1 मील रह गई बैतुल मक़दिस, सिर्फ 1 मील रह गया बैतुल मुक़द्दस। कितना? 1 मील। और जब 1 मील रह गया तो उमर फारूक के लगाम पकड़ने की बारी आ गई और उनके गुलाम के ऊंट पे बैठने की बारी आ गई। हजरत उमर ने कहा गुलाम से उतरो, तो अब गुलाम से कहा रुक जाओ मैं उतरता हूँ। गुलाम कहता यानी गुलाम कह रहा बैठे रहिए, बैतुल मक़दिस आ गया है। हजरत उमर ने कहा रुको, तुम्हारे बैठने का नंबर आ गया। कहा अमीरुल मोमिनीन हम कैसे बैठ सकते हैं, ये लोग देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन लगाम पकड़े गुलाम ऊंट पे बैठा है, कितनी शर्म की बात, आपकी कितनी इंसल्ट होगी। हजरत उमर ऊंट से कूद गए, नीचे छलांग लगा के कहते मुझे इंसल्ट नहीं अदल ज्यादा पसंद है, मुझे जिल्लत नहीं, मुझे अदल ज्यादा पसंद है। ऊंट पर बैठो तो मेरे ऊंट की लगाम पकड़ने का नंबर आया, मैं पकड़ूंगा। और अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाया और अपनी लगाम पकड़ते हुए चलने लगे। वहां जो यहूदी और ईसाई खड़े थे बैतुल मक़दिस के पास, लोगों से पूछ रहे थे मुसलमानों तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? और लोग हंसते हुए कह रहे थे नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो अपने गुलाम को ऊंट के ऊपर बिठाए हुए है और खुद ऊंट की लगाम पकड़ के चला रहा है। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है। यहूदियों ने अमीरुल मोमिनीन को ऊंट की लगाम पकड़े हुए देखा और उनके गुलाम को ऊंट पर बैठे हुए देखा, और जब करीब आए तो ये सुना कि इनके बैठने की बारी आई तो इनको जबरदस्ती ऊंट के ऊपर बिठाया। ये अदल देखकर यहूदी और ईसाई चीख पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम ले आए। मेरे भाइयों इस वाक़े से आपको पता चलेगा कि जुल्म और ज़्यादती नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अपना पावर होने के बावजूद ईसाइयों के गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें नमाज पढ़ने से ये खतरा है कि बाद में आने वाले लोग कहीं इस गिरजा को मस्जिद न बना लें। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। हमारा शानदार माजी ये रहा है, हमारा शानदार इतिहास ये रहा है, हमारी शानदार तारीख ये रही है और इसी तारीख की ज़रूरत है। आज हजरत उमर फारूक का ये वाक़या हमें बतला रहा है। नीमा वालों सुनो, झारखंड वालों सुनो, गुड्डा वालों सुनो, ये वाक़या हमें ये बतला रहा है अगर किसी बस्ती के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और हिंदुओं की तादाद कम है और हिंदुओं का एक मंदिर है, हिंदुओं का एक मंदिर है लेकिन तादाद आपकी ज्यादा है, तो हिंदुओं के उस मंदिर की हिफाजत हिंदुओं से ज्यादा आप मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मंदिर की हिफाजत करें। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुओं की उस मंदिर की हिफाजत हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान करें। और किसी बस्ती में अगर हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान कम हैं और वहां हमारी एक छोटी सी मस्जिद है, तो उस मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों से ज्यादा उन हिंदू भाइयों पर आयद होती है कि वो हमारी मस्जिद की हिफाजत मुसलमानों से ज्यादा वो करें, क्योंकि मेजोरिटी से तादाद से खतरा है। हम हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान ज्यादा हैं,
हिंदू कम है तो मंदिर को हिंदू नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुसलमान नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मंदिर की हिफाजत मुसलमानों के ऊपर ज्यादा आयद होती है। किसी बस्ती में मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा, मस्जिद को हिंदू नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदू भाइयों के ऊपर ज्यादा आयद होती है। अगर ये लोग ये चीज अगर हम समझ लें तो दिल्ली में मस्जिदें नहीं जलाई गई होती। और मुबारकबाद पेश करता हूं मैं उन मुसलमानों को, दिल्ली के उन मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि तुम्हारी 20 मस्जिद जली, 20 मस्जिद जलाई गई, लेकिन इसके बावजूद तुमने बदले की भावना से काम नहीं लिया और एक भी हिंदू मंदिर को हम मुसलमानों के हाथों से नहीं जलाया गया, न तोड़ा गया, बल्कि बहुत से हिंदुओं के मंदिरों को मुसलमानों ने बचाया और उनकी हिफाजत की। इस कारनामे पर मुसलमान भाई काबिल मुबारकबाद हैं दिल्ली के, और वो हिंदू भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपनी अपनी बस्ती में मुसलमानों को अपने घर में छुपा कर रखा और उनको बचाया, और वो मुसलमान जिन्होंने हिंदू भाइयों को बचाया। बहुत बड़ी प्लानिंग थी दंगे की, बहुत गुजरात मॉडल पे दंगा कराने की बिल्कुल प्लानिंग थी, लेकिन अब हमारे भारत के लोग जाग चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली के इलेक्शन के बाद यह साबित कर दिया गया कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान आपस में ये मिलकर ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमानों की मंदिरों की हिफाजत करेंगे, हम मुसलमान हैं, हिंदुओं के मंदिर की हिफाजत करेंगे, हम हिंदू हैं, मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, मुसलमान हैं, हम हिंदू भाइयों की हिफाजत करेंगे, और ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारे हिंदू और मुसलमान भाईचारे को बरकरार फरमा दे, ऐ अल्लाह पहले की तरह फरमा दे। और एक बद्दुआ भी करूंगा इस जलसे में, ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार इलाहुल आलमीन, ये मेरी तुझसे दुआ है कि जो लोग भी इस देश की एकता और अखंडता को कुचलना चाहते हैं, इस देश के हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, आए अल्लाह तू उनको बर्बाद कर दे, आए अल्लाह तू उनको मिटा दे। आइए मेरी इस दुआ पर आमीन बोलिए। ये दुआ किसके लिए हो रही है? इंडिया टीवी वाले तक पहुंचेगी तो वो जरूर समझ जाएगा कि मौलाना साहब ये बद्दुआ किसके लिए कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं नाम लूं। आए अल्लाह जो लोग भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको तोड़ दे। आए अल्लाह जो हमारे देश की कमर तोड़ना चाहते हैं, अल्लाह तू उनकी कमर तोड़ दे। आए अल्लाह जो हमारे देश को लंगड़ा लूला बनाना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको लंगड़ा लूला बना दे। आए अल्लाह जो हमारे देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, आए अल्लाह तू उनको आपस में नफरत फैला दे और उनको लड़ा दे। आए अल्लाह जो हमारे भारत को बर्बाद करना चाहते तू उनको बर्बाद कर दे। केस तो नहीं होगा मेरे ऊपर? अरे इतनी अच्छी दुआ कर रहा हूं, अब क्या केस होगा? और आए अल्लाह जो हम भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, इन लोगों के दरमियान नफरत फैलाकर अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, आए अल्लाह तू उनको ऐसी कुत्ते की मौत दे, ऐसी कुत्ते की मौत दे जो बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत बन जाए। एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर हम दुनिया में, भारत में गए और हमने नफरत की राजनीति की तो हमें ऐसी कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि माँ के पेट में ही मर जाऊं। अल्लाह उसको ऐसी मौत दे जो बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरतनाक बन जाए, इबरत बन जाए। अल्लाह इस देश की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमें भाई भाई बना दे। और अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा।